नमस्ते दोस्तों। चलिए जरा सोचते हैं। साल है 1940। लगभग पूरा का पूरा यूरोप एक ही आदमी के कदमों में, एडोल्फ हिटलर। ऐसा लग रहा था कि उसकी जीत तो बस पक्की है, लेकिन सिर्फ 5 साल के अंदर ही सब कुछ ढह गया। तो सवाल यह है कि एक साम्राज्य जो इतना अजेय लग रहा था, वो इतनी बुरी तरह से कैसे बिखर गया। आज हम उन 3 बड़े और घातक फैसलों को समझने वाले हैं जिन्होंने हिटलर की किस्मत पर ताला लगा दिया। देखिए, 1940 तक यूरोप का नक्शा एक तरह से नाजी जर्मनी के रंगों में ही रंगा हुआ था। पोलैंड से लेके फ्रांस तक एक के बाद एक देश हार मान चुके थे। इटली का तानाशाह मुसोलिनी उसका पक्का साथी था, और सोवियत संघ के साथ उसने एक शांति समझौता भी कर रखा था। तो मतलब पूरब की तरफ से वो एकदम बेफिक्र था। इस विशाल साम्राज्य के सामने बस एक ही देश अकेला खड़ा था, ग्रेट ब्रिटेन। तो फिर आखिर गड़बड़ कहाँ हुई? जब जीत बस एक ही कदम दूर लग रही थी, तो पूरा का पूरा खेल पलट कैसे गया? आइए हिटलर की उन 3 बड़ी गलतियों को एक एक करके समझते हैं, जिन्होंने इतिहास का रुख ही मोड़ कर रख दिया। हिटलर की पहली और शायद सबसे बड़ी भूल थी ब्रिटेन के हौसले को कम आंकना। उसे लगा कि भाई एक अकेला घिरा हुआ देश है, ये तो आसानी से घुटने टेक ही देगा। पर ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने इन दमदार शब्दों के साथ एक बात बिल्कुल साफ कर दी: हिटलर के साथ कोई समझौता नहीं होगा। अब हिटलर जो ये सोच रहा था कि ब्रिटेन झट से सरेंडर कर देगा, उसके लिए ये एक सीधी चुनौती थी। ये एक ऐलान था कि जंग अब पूरी तरह से होगी। तो हिटलर का जवाब क्या था? एक जबरदस्त हवाई हमला। अब देखिए, कागज पर तो उसकी ताकत का कोई मुकाबला ही नहीं था। उसकी एयरफोर्स, जिसे लुफ्टवाफे कहते थे, उसके पास 2600 लड़ाकू विमान थे। वहीं ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स यानी RAF के पास मुश्किल से 700। मतलब जर्मन ताकत लगभग 4 गुना ज्यादा थी। लेकिन देखिए, सिर्फ नंबर ही सब कुछ नहीं होते। अपने घर को बचाने का जज्बा और उस समय की नई रडार टेक्नोलॉजी की मदद से RAF के पायलटों ने वो कर दिखाया जो नामुमकिन लग रहा था। उन्होंने लुफ्टवाफे को इतना भारी नुकसान पहुंचाया कि हिटलर को ब्रिटेन पर कब्जे का अपना प्लान, जिसे ऑपरेशन सी लायन कहते थे, उसे रद्द ही करना पड़ा। ये उसकी पहली बड़ी हार थी, और एक तरह से आने वाले कल का इशारा भी। चलिए अब आते हैं हिटलर की दूसरी घातक गलती पर। यह थी विशाल और ताकतवर सोवियत संघ पर हमला करने का फैसला। ये एक ऐसी गलती थी जिसने युद्ध का पूरा रुख ही पलट दिया। आप सोच रहे होंगे कि अगर शांति समझौता था तो हमला क्यों किया? जवाब हिटलर के दिमाग में ही छिपा है। उसकी विचारधारा और उसका खतरनाक मेगलोमेनिया, यानी खुद को सबसे शक्तिशाली समझने का वहम। पश्चिमी यूरोप को इतनी आसानी से जीतने के बाद वो सच में खुद को अजय समझने लगा था। उसे पूरा यकीन था कि वो सोवियत संघ की विशाल जमीन पर भी कब्जा कर लेगा और जर्मनी को दुनिया की अकेली सुपर पावर बना देगा। शुरू में तो जर्मन सेना का हमला एकदम बिजली की रफ्तार से हुआ। वो कुछ ही हफ्तों में मॉस्को के दरवाजे तक जा पहुंचे। लेकिन तभी उनका सबसे बड़ा दुश्मन सामने आया, रूस की जमा देने वाली सर्दियां। 0 से भी नीचे के तापमान ने उनके टैंकों के इंजन तक जमा दिए, और सही कपड़ों और सामान के बिना उनके सैनिक ठंड से मरने लगे। जर्मन सेना की बढ़त एक ही झटके में रुक गई। युद्ध का जो असली टर्निंग पॉइंट था वो स्टालिनग्राद में आया। वहां पर रेड आर्मी ने पूरी की पूरी जर्मन 6th आर्मी को चारों तरफ से घेर लिया। आखिरकार फरवरी 1943 में बचे खुचे सैनिकों ने सरेंडर कर दिया। नुकसान इतना भयानक था कि आप सोच भी नहीं सकते। करीब 3 लाख जर्मन सैनिक मारे गए। ये सिर्फ एक हार नहीं थी, ये पूर्वी मोर्चे पर हिटलर के खात्मे की शुरुआत थी। अब जो तीसरी गलती थी वो सीधे सीधे हिटलर ने नहीं की, बल्कि उसके एक साथी देश ने की थी। लेकिन इस एक घटना ने युद्ध का पैमाना यूरोप से बढ़ाकर पूरी दुनिया तक फैला दिया। इस समय तक अमेरिका युद्ध से पूरी तरह बाहर था, लेकिन 7 दिसंबर 1941 को हिटलर के सहयोगी जापान ने हवाई के पर्ल हार्बर में अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर अचानक हमला कर दिया। इस एक हमले ने सब कुछ बदल दिया। अगले ही दिन अमेरिका ने जापान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया, और वो आधिकारिक तौर पर द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया। अमेरिका के युद्ध में आने से ताकत का जो संतुलन था वो पूरी तरह से पलट गया। उसकी विशाल औद्योगिक और सैन्य शक्ति ने मित्र देशों को एक जबरदस्त मजबूती दी। अब ये लड़ाई सिर्फ यूरोप की नहीं रह गई थी, ये एक असली वर्ल्ड वॉर बन चुका था, जिसमें एक नया और कहीं ज्यादा शक्तिशाली गठबंधन नाजी जर्मनी और उसके साथियों को हराने के लिए तैयार था। तो इन तीनों गलतियों ने मिलकर जर्मनी के लिए एक ऐसी सिचुएशन बना दी जहां से जीतना लगभग नामुमकिन था।
एक्सिस गठबंधन यानी हिटलर और उसके साथियों का ग्रुप अंदर से टूटने लगा था और जर्मनी हर तरफ से घिरता जा रहा था। ये दबाव एक्सिस देशों के अंदर भी महसूस होने लगा था। इटली में लोगों ने विद्रोह कर दिया और तानाशाह मुसोलिनी को सत्ता से हटाकर उसे मार डाला। और एक मजेदार बात बताऊं, वो जो मशहूर गाना है ना, बेला चाओ, वो इसी दौर में मुसोलिनी के खिलाफ लड़ने वाले इतालवी लड़ाकों के बीच बहुत लोकप्रिय हुआ था। तो अब जर्मनी तीन तरफ से फंस चुका था। पश्चिम से मित्र देशों की सेनाएं डी डे पर फ्रांस में उतर गईं। पूरब से सोवियत सेना एक बहुत बड़ा जवाबी हमला कर रही थीं और दक्षिण से मित्र सेनाएं इटली के रास्ते जर्मनी की तरफ बढ़ रही थीं। जब सोवियत सेना बर्लिन पहुंची और शहर को पूरी तरह से घेर लिया, तो 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने अपने बंकर में आत्महत्या कर ली। हिटलर की मौत के बस कुछ ही दिनों बाद 8 मई 1945 को जर्मनी ने आधिकारिक तौर पर सरेंडर कर दिया और इसी के साथ यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो गया। युद्ध तो खत्म हो गया, लेकिन इसने दुनिया पर एक बहुत ही गहरी छाप छोड़ी। सच तो यह है कि इसकी समाप्ति ने उस आधुनिक दुनिया की नींव रखी जिसमें हम आज जी रहे हैं। युद्ध के बाद यूरोप का नक्शा सचमुच दोबारा बनाया गया। देशों की सीमाएं बहुत ज्यादा बदल गईं और हारे हुए जर्मनी का बंटवारा हो गया, जिसने अपने पूर्वी इलाकों का एक बड़ा हिस्सा एक नए पोलैंड को दे दिया। और सबसे जरूरी बात, इसी युद्ध की राख से आज की बड़ी बड़ी ग्लोबल संस्थाएं पैदा हुईं। भविष्य में ऐसी तबाही को रोकने के लिए यूनाइटेड नेशंस यानी यूएन बनाया गया। यूरोप में शांति बनाए रखने के लिए यूरोपीय संघ की नींव रखी गई और एक नए डिफेंसिव अलायंस के तौर पर नेटो का गठन हुआ। तो जैसा हमने देखा, द्वितीय विश्व युद्ध की भयानक तबाही से ही उस दुनिया का जन्म हुआ जिसे हम आज जानते हैं। लेकिन ये सब हमें एक बहुत ही बेचैन करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या ये संस्थाएं, जो एक और वर्ल्ड वॉर को रोकने के लिए ही बनाई गई थी, आज भी अगली तबाही को रोकने के लिए काफी मजबूत